आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। आगाज करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। पुलवामा हमले मामले में 7वीं गिरफ्तारी अब हुई है। सीआरपीएफ पर हमला मामले में बिलाल अहमद कूचे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलवामा से हुई बिलाल की गिरफ्तारी। एनआईए कोर्ट ने बिलाल को 10 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया है। आपको बताते चलें कि सीआरपीएफ के काफिले पर दरअसल हमला किया गया था। उसी मामले में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस लगातार इन दहशतगर्दों को, इन मिलिटेंटों को जिन्होंने सीआरपीएफ पर हमला किया था, उनको दबोचने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार कामयाबी भी हाथ लग रही है। अब आपको बता दें कि 6 मुलजिम जो थे इस हमले के, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ ही साथ पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर भी बता दें कि 7वां मुलजिम भी अब पुलिस के घेरे में है, या यूं कहिए गिरफ्तार उसको कर लिया गया है। सीआरपीएफ पर हमला किया गया था और अहमद कूचे, बिलाल अहमद कूचे नाम का एक मुलजिम था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलवामा से बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए कोर्ट ने फिलहाल बिलाल को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलवामा हमले में शामिल 7वें आतंकी बिलाल अहमद को एनआईए ने गिरफ्तार कर उसे जम्मू की एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर ले लिया है। जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी बिलाल अहमद पुलवामा में हुए जवानों पर हमले में शामिल था और उसके बाद अब ये एनआईए की 7वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले 6 लोगों को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलवामा के ही हाजीबल काकापोरा इलाके का रहने वाला जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी बिलाल अहमद की तलाश एनआईए को काफ़ी वक्त से थी। अब एनआईए की गिरफ्त में आने के बाद एनआईए बिलाल अहमद से पुलवामा अटैक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हुए बाकी आतंकी हमलों के बारे में भी पूछताछ करेगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। दरअसल पुलवामा के गूसू इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत दहशतगर्दों को घेर लिया। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। वहीं दहशतगर्दों की गोलीबारी में फौज के एक जवान के शहीद होने की खबर है। उत्तर बडगाम के चादुरा इलाके में नौजवान टीपू सुल्तान वानी ने फाइल शेयर करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है। इस ऐप को चाइनीज ऐप शेरिट का अल्टरनेटिव माना जा रहा है। शेरिट को हाल ही में मरकजी हुकूमत की दीगर 59 चाइनीज ऐप्स के साथ पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया था। एप्लीकेशन प्ले स्टोर में फाइल शेयर टूल के नाम से मौजूद है। इसको डाउनलोड किया जा सकता है और शेरिट की तरह इसको भी काम में लाया जा सकता है। आपने सुना ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारी एप्लीकेशंस उन्होंने बंद की है। उनमें से एक एप्लीकेशन है शेयरिट। कश्मीर में जो भी लोग हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर कोई फ़ाइल हमें शेयर करनी होती थी तो हम पुराने ज़माने में पहुंच गए थे। हमें ब्लूटूथ यूज़ करना पड़ता था, उसी से फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी पड़ती थी। हमारी जो टीम है उसमें मेरे एल्डर ब्रदर हैं और उसमें मैं हूँ। तो हम दोनों ने ये किया और उन्होंने भी मुझे, उसमें जो मेरे एल्डर ब्रदर है उन्होंने मुझे गाइड किया है। इसमें पहले मेन होती है प्रोग्रामिंग और इसमें कोडिंग होती है, जो हमने फिर एप्लीकेशन फिर बनाई हमने। तो इस वक्त बिल्कुल ये एप्लीकेशन रेडी है और एप्लीकेशन का नाम है फाइल शेयर टूल। बांदीपुरा जिले के परिबल गांव के लोग पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। मकामी लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ मुजाहरा किया। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे की लापरवाही की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 6 महीने से इलाके में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और लोगों को आस पड़ोस के इलाके से पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है। रोड बन रही थी पीएमजीएसवाई की, वहाँ हमारी पाइप उसमें आ गई थी। ये लास्ट ईयर का मसला था। तो लास्ट ईयर में वो डिसाइड हुआ था, गांव के मुखिया ने डिसाइड किया था कि फिलहाल हमें पब्लिक पोस्ट दे दो, चार पब्लिक पोस्ट दे दो पूरे गांव में, 4 पब्लिक, जब तक कि पीएमजीएसवाई की रोड बनती और बन के तो उसके बाद परमानेंट उसका जल जीवन में हमने रखा है, उसको परमानेंट घर घर में पानी पहुंचाना है। तो उससे थोड़ी कमी पानी में है, हर जगह थोड़ी कमी होती है, लेकिन फिर भी हम इंश्योर करते हैं कि जगह जगह पानी मिले। और जब भी वो रोड कंप्लीट हो जाएगी और जल जीवन में हमने ये रखा है और जल जीवन के तहत हम घर घर में कनेक्शन पहुंचाएंगे, ये तो हमारा एम है, मिशन है। तो फिलहाल एज पर जो गाँव के डिसीजन के वहाँ हमने 4 पब्लिक पोस्ट खड़े किए।
मशहूर सयाही मकाम गुलमर्ग में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले कुंजर के लालपोरा इलाके की 66 साल की खातून को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुलमर्ग के सीडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिनका आज इंतकाल हो गया। तो अस्टेयू से जब हम आए तो कल हमने जब किराया दिया तो 30 के हिसाब से दिया, पहले 20 रुपया दिया करते, अब 30 रुपया दिया। तो इसमें हमने हर एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। अगर गाड़ी में 7 आदमी बैठते हैं, अब जैसे आपने कहा कि 7 आदमी, उसमें 3-4 आदमी बैठेंगे, सोशल डिस्टेंस रहेगा, मास्क पहनेंगे। जो गवर्नमेंट ने रेट्स दिए हैं उसके हिसाब से वो किराया ले सकते हैं। और आपने मेरी नोटिस में ये बात लाई है तो मैं ART से उनको बुलाऊंगा, उनसे बात करेंगे तो देखेंगे इसका ज़्यादा कैसे। एक बुजुर्ग ख़वातीन थी, ये कोमॉर्बिड थी, इसको पहले से डायबिटीज़ हुआ था, तो थोड़ा रेस्पिरेटरी एलिमेंट भी था इसको। इसकी डेथ आज हो गई। इससे पहले एक और डेथ हो गई थी गुलाब जी साइड से। आम लोगों का जो मिलजुल कर चलना फिरना, गले मिलना, और ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से संख्या तो बढ़ेगी। थोड़ा सा किस तरह से एहतियात करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के। सब डिवीजन टंगमरी की बात करें, काफ़ी जो पॉजिटिव केसेस की जो संख्या काफ़ी तेज़ी से आ रही है, डेथ्स हो रहे हैं, तो लोगों को क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है वो तो पब्लिक के फेवर में होता है। अब देखिए हमारे पास कुछ बहुत से रेड जोन यहाँ पर लालपुरा है, मुलगाम साइड से है, और ये ओगमना था पहले से, उसका वहाँ भी एक और डेथ हो गई है। तो इन रेड जोन में जो पॉपुलेशन उनको ताउन करना चाहिए था, हॉस्पिटल्स के साथ भी, मतलब कोविड टीम्स के साथ भी, पुलिस के साथ भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, ताकि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, सब डिवीजन टंगमरी की बात करें तो इसका तोड़ किया जा सके। ये सागर जी मीडिया, लालपोरा, कुंजर। कुलगाम जिले में टीचर्स की काली करतूत सामने आई है। दरअसल हांजीपुरा के चाचा मोला इलाके में 3 सरकारी उस्तादों के एक लड़की के साथ इस्मत दरी के शर्मनाक वाक़े का इंकशाफ हुआ है। जानकारी के मुताबिक इलाके के 3 उस्तादों ने मिलकर पहले तो लड़की को अगवा किया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। लड़की के अहले खाना की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए फिलहाल अहमद डार को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 दीगर अभी फरार चल रहे हैं। इसी बीच महकमा तालीम ने तीनों मुलजिमों को बर्खास्त कर दिया है। उधर मकामी लोग मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये बुद्राइस काल बाथरूम अत समख यमो लग मे बुथिस पोट यम 3 शख्स अख हिलाल अहमद डार, आमिर वानी, नज़ीर अहमद शाह। बहुत गुजारिश DC साहबस इन सजा दिन। और बांदीपुरा के मुस्लिम अबद इलाके से लापता बच्चे की लाश एक दिन बाग मधुमती नाले से मिली है। जानकारी के मुताबिक 6 साल का बच्चा अपने मामा के घर से पीर को लापता हो गया था। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे नाले से लाश बरामद की गई है। बच्चे की शिनाख्त अनीस रफीक के तौर पर हुई है, जो बांदीपुरा के सुमलार का रहने वाला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अनीस की लाश को उसके कुनबे को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि बच्चे की मौत डूबने से हुई है। दरियाए सिंध में डूबने वाले 2 लड़कों में से एक की लाश को आखिरकार 18 घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढ लिया गया है। GRF की जानिब से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में मकामी लोगों की मदद से एक लड़के जाहिद फारूक की लाश को बरामद किया गया है, जबकि दूसरे लड़के राशिद खान की तलाश अभी जारी है। दरअसल ये दोनों लड़के गांदरबल जिले के कुंजीपोरा इलाके में सिंध नदी में नहाने पहुंचे थे। दोनों लड़के श्रीनगर के नूरबाग इलाके के रहने वाले थे। गांदरबल के DC ने बताया कि रेस्क्यू टीम को सभी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही नदी किनारे पर फिलहाल लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगाई गई है। शोपिया के DDC चौधरी मोहम्मद यासीन ने जिले में बिजली की सप्लाई को लेकर किए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रिसीविंग स्टेशन मस्तपोरा, किल्लार और रिसीविंग स्टेशन अरहमा का दौरा किया है। मकामी लोगों ने इलाके की तरक्की के लिए DDC की जानिब से किए जा रहे कोशिशों की तारीफ भी की। और गांदरबल में महीनों से बेरोजगार टैक्सी ड्राइवर्स ने टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के बैनर तले ARTO गांदरबल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ड्राइवर्स का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त के बावजूद उन्हें टैक्सी चलाने नहीं दी जा रही है। ड्राइवर्स का कहना है कि वो सरकार की जानिब से जारी सभी गाइडलाइंस पर अमल करने को लेकर तैयार हैं, फिर भी उन्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही।
किसी ड्राइवर स्टेशन को बताया कि गाड़ियाँ कल से नहीं चलेंगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने ARTO से भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एज़ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमारा, उसमें 50% सवारियाँ लेके सोमोस को चलना है। और उसके अलावा जो मिनी बसेज हैं हमारी, अगर किसी के पास 20 सीट का कैपेसिटी है, उसमें 10 सवारियाँ बिठाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाकर मास्क पहनवा के उनको चलना है। इसी तरह उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पैसेंजर्स होंगे, ड्राइवर हजरात होंगे, वो कोविड रिलेटेड जो भी हमारी SOP है उसका पालन करेंगे। मास्क वगैरह पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सवारियों को बैठाकर चलें, उसमें कोई भी इनको रुकावट नहीं होगी। कोविड-19 मेडिकल सप्लाई की आड़ में गुड़गांव से कश्मीर भेजी गई नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसे कश्मीर ले जाने वाले 2 नशा स्मगलर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि इस खेप से मिलने वाले पैसे को कश्मीर में एक्टिव दहशतगर्दों को दिया जाना था। दरअसल जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर जिला सांबा की घगवाल थाना पुलिस ने खुसूसी नाका लगाकर एक ट्रक को तलाशी के लिए रोका, जिसकी तलाशी लेने के बाद उसमें कोरेक्स की 5760 बॉटल और स्पेसोप्रोक्सीवन की 38,160 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक के ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान गुरमीत सिंह और भूपिंदर सिंह के तौर पर हुई है, जो पंजाब के रहने वाले हैं। DSP तिलक राज भारद्वाज ने बताया है कि दोनों के खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही पुलिस नशा स्मगलरों और कश्मीरी दहशतगर्दों के आपसी लिंक की भी जाँच कर रही है। जम्मू में रिंग रोड प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम इस महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले फेज में अखनूर से लेकर कोट भलवल तक रिंग रोड तैयार किया जा रहा है, जिसका काम जोरों पर है। इस काम को पूरा हो जाने से जम्मू के शुमाली इलाकों से अखनूर, राजौरी और पुंछ तक पहुंचने में काफी कम वक्त लगेगा। इसका नाम दिया गया है आउटर रिंग रोड ऑफ जम्मू। ये इसका लेंथ जो है 58.255 किलोमीटर है और ये 2018 में शुरू हुआ था और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन हमारा अक्टूबर 2021 है। जिनको स्टेट वे पुंछ जाना है, राजौरी जाना है, जिनको श्रीनगर जाना है, वो सीधे रिंग रोड पकड़ के जा सकता है। तो इससे आदमी का समय काफ़ी बचेगा और शहर के पोल्यूशन से लोग बचेंगे, उनको एक बेटर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। जम्मू में JNK एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। JNK एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर बाबू हुसैन मलिक ने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा डेली वेजेस एम्प्लॉयज का है। सरकार ने उन्हें काम पर तो लगा दिया, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि NHM, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्प कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया गया है, लिहाजा इन्हें रेगुलर किया जाए। साथ ही कहा कि अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 13 जुलाई को मुजाहरा किया जाएगा। सबसे अहम मुद्दा जो है डेली वेजरों का है। सरकार ने यहाँ डेली वेजर लगाए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और SRO 520 भी जो सरकार ने बनाया है, हम ये कहना चाहते हैं उसमें भी कुछ जो इन्होंने पिक एंड चूज़ की है। हम ये कहना चाहते हैं इसके लिए ठोस कोई पॉलिसी बननी चाहिए। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने स्टेट वाइड जो है 13 जुलाई को प्रेस क्लब के अंदर और कश्मीर में स्टेट वाइड हमारी प्रोटेस्ट होगी और 12 तारीख को हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि ये सरकार जितने मसले हैं ये एम्प्लॉयज़ के जेन्युइन मसले हैं, अगर नहीं करते तो 13 जुलाई को हमारा प्रेस क्लब के अंदर और कश्मीर में प्रोटेस्ट होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की UT सरकार की होगी, ना कि मुलाजिम की। जम्मू के कठुआ शहर और उसके आसपास के इलाकों से पिछले 6 महीने में चोरी या फिर गुम हुए 122 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया गया है। एक हफ्ते पहले भी पुलिस ने 52 मोबाइल फ़ोन बरामद किए थे और आज 70 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। दरअसल कठुआ पुलिस की IT सेक्शन ने तमाम शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए इन मोबाइल फ़ोन को बरामद किया है। SSP डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 6 महीने से पुलिस के पास कई मोबाइल फ़ोन गुम होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी बिना पर IT सेक्शन की स्पेशल टीम बनाई गई। पिछले 6 महीनों में गुम हुए 122 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया गया है और 70 मोबाइल फ़ोन आज भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस अमल को पूरा कर फ़ोन उनके मालिकों को लौटा दिए जाएंगे। मोबाइल जो लापता रहे हैं, तो इन केसेस को नॉर्मली पहले ऐसा अनुभव था कि बड़ी संजीदगी के साथ नहीं देखा जाता था,
और मोबाइल क्योंकि 5,000, 10,000, 12,000 की वस्तु होती थी, तो इसकी सीरियसनेस उतनी लार्जर पिक्चर में नहीं होती थी। लेकिन हमने ज़िला पुलिस स्तर पर ये कोशिश की कि हम इन केसों को संजीदगी से देखें, और इसी का नतीजा यह है कि हमने पिछले 1 महीने में पूरी एक डेडिकेटेड टीम इसमें लगाई, और उस टीम के तहत 70 मिसिंग मोबाइल्स हमने रिकवर किए हैं। इनमें से किसी भी मोबाइल का इस्तेमाल किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में किया गया हो, ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। और जब भी कोई मोबाइल खोता है या जब भी कोई मोबाइल चोरी होता है, तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हमारी यूपी एक जंग इस आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रही है, तो हमारा एक वो भी एंगल होता है इन मोबाइल्स को ढूंढने में। कोरोना वबा के सबब अमरनाथ यात्रा की अटकलें लगाई जा रही थी कि यात्रा होगी या फिर नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा 15 दिन की होगी और हो सकता है कि यात्रा 15 जुलाई से शुरू हो जाए, रक्षाबंधन तक चले। लेकिन तारीख अभी मुकर्रर नहीं की गई है, मगर सरकार की तरफ से यह अहकाम दिए गए हैं कि एक दिन में 500 से ज़्यादा अकीदतमंद अमरनाथ गुफा के दर्शन नहीं करेंगे। जो अकीदतमंद अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे उनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी, साथ ही उनके कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें यात्रा की इजाज़त भी दी जाएगी। हालांकि 55 साल के ज़्यादा उम्र दराज यात्री को अमरनाथ यात्रा पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू मुसाफिर खाना भगवती नगर में तैयारियों का काम शुरू हो गया है। मुसाफिर खाने को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही रंगाई पुताई का काम भी शुरू कर दिया गया है। हाल के अंदर बिजली की रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है, सफाई की जा रही है, जिससे यहाँ ठहरने वाले अकीदतमंदों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमने सैनिटाइज़र तो हर जगह पे करा दिया है। जितने भी कमरे हैं, जहाँ पे 13 हॉल हैं, उसमें भी सैनिटाइज़र सारा ओके हो गया है। बाथरूम सब ओके हैं, कोई सैनिटेशन के सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हम तो जम्मू वाले जाते ही हैं कि हमें यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा है, हमें खुशी होती है कि हमारे भोलेनाथ के पास लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। इससे बढ़िया हमारे लिए क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, इससे अच्छा है। मगर अपना सिस्टम करके जाएं, मास्क लगा के जाएं, और प्लस सैनिटेशन तो उनको मिलेगा, सैनिटाइजर भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अमरनाथ यात्रा का ऐलान भले ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया हो, लेकिन बाबा बर्फानी की गुफा से गुरु पूर्णिमा के दिन से हर सुबह और शाम लाइव नशर होने वाली आरती और जमीनी सतह पर यात्रा के इंतजाम के लिए हो रही तैयारियों ने बाबा बर्फानी के भक्तों में यात्रा को शुरू होने की आस बंधा दी है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्रा पर जाने वाले अकीदतमंदों को कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ रखना होगा। अकीदतमंदों की जम्मू बेस कैंप में कोरोना स्क्रीनिंग होगी। साधुओं को छोड़कर सभी अकीदतमंदों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इस साल यात्रा सिर्फ बालटाल रास्ते से जाएगी, पहलगाम रास्ते पर यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आमतौर पर यात्रा 45 से 60 दिनों की होती थी, लेकिन इस साल कोरोना वबा के सबब ये यात्रा सिर्फ 14 दिन तक चलेगी और हर दिन सिर्फ 500 अकीदतमंदों को ही जाने की इजाज़त दी जाएगी। 55 साल से ज़्यादा उम्र के अकीदतमंदों को भी इस साल अमरनाथ यात्रा की इजाज़त नहीं होगी। हमारे से जो इस समय जो है यहाँ पे काम का जो है ये बेस कैंप है, उसको करवाने के लिए यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ को इनको अपॉइंट किया है। आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या काम जो है किए जा रहे हैं, यात्रियों को ठहराने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जो यात्रियों को ठहरने के लिए जो नेसेसिटी इनकी है, जैसे कि पेंटिंग करनी है, कोई दरवाज़ा खराब है ठीक करना है, सेंट्री का काम है वो ठीक करना है, और कोई मतलब जो इनकी प्रायोरिटी पे जितनी ज़रूरत होती है वो हमने सारा इनको करके देना है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई डेट आपको बताई गई, कब तक आपको ये पूरा करके प्रशासन के हवाले करना है? ये हमने यात्रा स्टार्ट होने से पहले करना है। अभी यात्रा शायद 20 को 21 को स्टार्ट हो रही है। हमारी कोशिश है कि 15 से 16 तक उसको खत्म करना है। प्रशासन ने पूरे अपने जो है सारा अमला जो है उसको जो है यहाँ पे काम पे लगा दिया है। उसका कहना है कि यात्रा जो है जब भी अनाउंस होती है उससे पहले ये सारा जो है इंतजाम यहाँ पे ठीक कर दिए जाएंगे। यात्रियों के रहने के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे जो है मुहैया करवा दी जाएंगी। और यहाँ तक जो अंदेशा जो है वो दिखाई दे रहा है उसमें है कि 20 या 21 तारीख को यात्रा जो है यहाँ से पहला जत्था रवाना हो सकता है। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। गलवान से चीनी फौज पीछे हट गई है, या दूसरे अल्फाज में कहें कि भारत ने चीन को पीछे ढकेल दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक करिश्माई क़यादत में दमदार ताकत की झलक दुनिया को दिखने लगी है। दरअसल माजी को देखते हुए चीन ये समझ रहा था कि भारत का रुख इस बार भी नर्म रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया है कि उनका सामान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नए भारत से है। सामना दरअसल किया है।
पीएम मोदी आज साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि नया भारत ऐसा भारत है जो अपने दोस्तों को गले लगाता है, दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात करता है। दरअसल कल एनएसए अजीत डोवल और चीन के वजीर खारजा के माबेन फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। दोनों ने करीब 2 घंटे तक तबादला ख्याल किया था। दोनों मुल्कों ने अमन पसंद माहौल बनाने पर हामी भरी और कई मरहले में फ़ौज को पीछे हटाने पर राजी हुए। लेकिन चीनी फौजियों के पीछे हटने के बावजूद हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसीलिए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने लद्दाख में रात भर अपाचे हेलीकॉप्टर से गश्त किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। मकामी लोगों का यह कहना है कि नीलम और झेलम दरिया पर कानूनी तरीके से डैम बनाया जा रहा है, इससे यहाँ के लोगों को खासा नुकसान होगा। तस्वीरें देख सकते हैं आप, एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान और चीन की जो मुआहदा हुआ है दरअसल नीलम झेलम नदी के ऊपर, उसको लेकर ये लोग सड़कों पर हैं और मुजाहरा लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा है। इस खबर के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।